तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। सुनहरे आभूषण, श्यामला इसके वेशभूषा, सुनहरे आभूषण। प्रकृति के अपार सौंदर्य से हुई सुंदर ये धरती, प्रकृति के अपार सौंदर्य से हुई सुंदर कितनी सुंदर धरती, नई दिशा, कितनी सुंदर प्रकृति, नई दिशा। दीदी बरनाले आ गई तू? अब पैर कैसा है? हाँ, पहले से बेहतर है, लेकिन दर्द अभी भी है। किरण, तेरी मौसी आ गई, तुम अंदर जाके बैठो। ठीक है। मासी, अरे वाह किरण, आज तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। कितनी बड़ी हो गई हो और सुंदर भी। मासी, मेरे लिए क्या लाई हो? बहुत कुछ। और मेरे लिए? ओ, मैं तुम दोनों के लिए बहुत कुछ लाई हूँ। नए कपड़े, नए खिलौने। अंदर जाके दूंगी, ठीक है? ठीक है मासी। मासी, आपको पता है मैं स्कूल जाने लगी हूँ। हाँ पता है, तुम स्कूल जाने लग गई हो, पर 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है ना? स्कूल जाने के लिए मन कर रहा है। क्या जरूरत है स्कूल जाने की? जो उसके नसीब में है ही नहीं, उसके बारे में सपना देखकर क्या फायदा? उससे अच्छा होगा वो घर में रहकर ही कुछ काम सीखे। अब तो तुम भी आ गई हो, तो इसे घर का काम करना और खाना बनाना भी सिखा देना। नहीं दीदी, ये सही नहीं है। किरण देख नहीं सकती तो क्या हुआ? उसका सोचना और समझने का शक्ति तो बहुत अच्छी है। और दीदी, आपको शायद पता नहीं है, किरण जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी न किसी शारीरिक कमी से जन्मे हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया है जिससे पूरा विश्व गर्व करता हो। और घर का काम तो किरण कर ही लेती है, और देखना धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर अभी ज्यादा जरूरत है उसे शिक्षा की।
लेकिन स्कूल जाने के लिए फीस भी तो चाहिए ना। कहाँ से आएगा इतना खर्चा? मैं दूसरों के घर में काम करती थी, तब जाके ये घर चलता था। और अब तो मैं भी मजबूर हूँ घर पे बैठने के लिए। अकेले तुम्हारी जीजाजी की कमाई से ये घर मुश्किल से चलता है। ऊपर से इसकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा बोलो? उसकी चिंता अब बिल्कुल मत कीजिए दीदी, सब व्यवस्था मैं करवा दूंगी। दरअसल हमारी सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। मैं सब जानकर उनके लिए किरण का नाम दर्ज करवा दूंगी। आकाश, आकाश, तुम कैसे हो? सब कहते हैं तुम बहुत सुंदर दिखाई देते हो। मुझे भी देखना है तुम्हें। बताओ ना, कब देख पाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मन ही मन देख सकती हूँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। बढ़िया। आज मैं तुम लोगों को स्वच्छता का बारे में समझाऊंगा। स्वच्छता मतलब हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर हम साफ सफाई में ध्यान नहीं देंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा बच्चों, तुम लोग बताओ तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ बोलो किरण। बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ। जैसे खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, स्वच्छ करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और जो कचरा हमें जिसका काम पे नहीं है उसे हमें कचरे में फेंक देना चाहिए। हमेशा घर के अंदर बाहर हमें रोज झाड़ू लगाना चाहिए और घर के बाहर के रास्ते साफ करके रखने चाहिए। वाह किरण, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। किरण ने बहुत अच्छी बात कही है। इसके अलावा भी हमें स्वयं साफ सुथरा रहना चाहिए।
स्वयं स्वच्छ रहना मतलब हमें रोजाना नहाना चाहिए, नहाने के बाद धोए हुए कपड़ा पहनना चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए और दांतों को रोज साफ करना चाहिए, रोजाना नाखून काटना चाहिए। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा बच्चों, और एक बात, 2 अक्टूबर को हम लोग विद्यालय में एक कविता प्रतियोगिता अनुष्ठित करेंगे। सर, हाँ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ना? हाँ किरणवती, 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। अब तुम लोग जाकर कविता प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयारी करो, ठीक है? अभी चलो अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं। चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो। दीदी, आज तुमको स्कूल में मास्टरी ने क्या सिखाया? आज स्कूल में आज सिखाया था कि किरण, मासी आप आ गई। हाँ आ गई। मौसी मौसी सुनिए ना, अगले हफ्ते गांधी जयंती है ना, तो हमारे विद्यालय में कविता प्रतियोगिता है। कविता प्रतियोगिता किस विषय पर? स्वच्छता के ऊपर। आज मास्टर जी इसके ऊपर बहुत कुछ बोल रहे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल मैं तुम्हें स्वच्छता के बारे में सब कुछ बताऊंगी और तुम देखना इस प्रतियोगिता में तुम ही जीतोगे। ठीक है मासी। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे माँ को खाना बनाने में मदद करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। दीदी, अभी मुझे स्वच्छता के बारे में सिखाना। ठीक है मुन्नी। नहीं कर सकती मैं, ये सोच है गलत। नहीं कर सकती मैं, ये सोच है गलत। नहीं होना चाहिए ये इंसानों के शब्द। अब तुम बोलो। नहीं कर सकती ये सोच है गलत। नहीं कर सकती ये सोच है गलत। नहीं होना चाहिए ये इंसानों के शब्द। बहुत बढ़िया किरण, तुम बिल्कुल भी मत डरना। मैं जैसे सिखाती हूँ तुम वैसे ही बोलना, ठीक है? नहीं करता है जो उसका आलस्य है वो। नहीं करता है जो उसका आलस्य है वो। फिर क्यों देता है दोष अपने सामर्थ्य को? अब बोलो। नहीं करता है जो उसका आलस्य है वो। नहीं करता है जो उसका आलस्य है वो। नहीं करता है जो उसका आलस्य है वो। फिर क्यों देता है दोष? फिर क्यों देता है दोष अपने सामर्थ्य को। अपने सामर्थ्य को। बहुत बढ़िया किरण। दस लोग कर सकते हैं जो तुम भी कर सकोगे वो। मन में आशा की किरण लिए सब संभव कर सकते हो। अब बोलो किरण। 10 लोग कर सकते हैं जो तुम भी कर सकोगे वो। बढ़िया। मन में आशा की किरण लिए मन में आशा की किरण लिए सब संभव कर सकते हो। सब संभव कर सकते हो। बहुत अच्छा किरण। और एक बार बोल दीजिए तो थोड़ा याद हो जाएगा। 10 लोग कर सकते हैं जो। बोलो। 10 लोग कर सकते हैं जो। एक बार नहीं होता तो 100 बार करो, पर नहीं कर सकती मैं ये कभी मत कहो। अब बोलो। एक बार नहीं होता तो 100 बार करो। मैं नहीं कर, और क्या बोला था आपने? पर नहीं कर सकती मैं। पर नहीं कर सकती मैं ये कभी मत कहो। बहुत बढ़िया किरण। तुम पढ़ाई में अच्छी हो ना? भास्वती, ओ भास्वती, तू अभी तक यही बैठी है? तेरी माँ तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से चली गई थी। ओ, इसका मतलब तब से तू यहाँ पे इसके साथ खेल रही थी। चंपा आंटी ने क्या कहा था भूल गई? इसने उस दिन राजू को गिरा दिया था। अगर इसने तुझे भी गिरा दिया तो? पर माँ, इसने तो जानबूझकर नहीं गिराया था। चुप! अब तू भी इसके तरफदारी करने लगी है। तू जा, अंदर जा। और तुझे मैंने मना किया था ना, जब भी तुझे देखती हूँ मेरा पूरा दिन खराब जाता है। किरण, तुम घर जाओ। दीदी, आप इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे कैसे कह सकती है? ये बहुत बुरी बात है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको तो पता है दीदी कि किरण देख नहीं सकती।
और आप जरा सोचिए तो, अगर आपकी भी कोई बेटी होती और देख नहीं सकती तो क्या उसके साथ भी ऐसे ही बर्ताव करती? मुझे पता है मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन जो सच है वही बोल रही हूँ। आप ही बताइए, आज किरण का जो हालत है उसमें उसकी क्या गलती? मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं पूरी ध्यान रखूंगी। अब से मैं किरण को अपनी बेटी जैसा ही बर्ताव करूंगी। किरण, आज का परीक्षा कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ मौसी। बहुत अच्छी बात है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऐसे ही कोशिश करते रहना, देखना एक दिन तुम बहुत आगे पहुंचोगी। सच में मौसी? अच्छा बच्चों, गांधी जयंती के उपलक्ष्य हम लोग विद्यालय में जो कविता प्रतियोगिता अनुष्ठित किया था, उसमें प्रथम प्राप्त किया है हमारे विद्यालय के नए छात्री किरण ने। किरण ने इतनी अच्छी कविता लिखी है, इसलिए किरण को विद्यालय की तरफ से एक नीम की पौधे उपहार के हिसाब से दे रहा हूँ। आओ किरण बेटी, आओ। किरण के लिए हम लोग एक ताली बजाएंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये पौधा? मौसी आप आ गई? अच्छा, आज प्रतियोगिता कैसा रहा? बहुत अच्छा। मौसी मौसी, दीदी को आज जीतने पर ये पौधा मिला है। वाह, नीम का पौधा। चलो चलो इसे बाहर जाके लगाते हैं। मौसी मौसी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो मुन्नी। मौसी, प्रतियोगिता में जीतने पर ट्रॉफी और मेडल मिलते हैं। दीदी को ये पौधा क्यों? तुमने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुन्नी। तुमने सही कहा, हम लोग अगर कोई प्रतियोगिता में जीतते हैं तो ट्रॉफी या मेडल मिलते हैं, है कि नहीं? हाँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, उसके बाद क्या होता है? घर में सजाते हैं। ये ट्रॉफी और मेडल सिर्फ सजा के ही रखते हैं। आज किरण को जो ये पौधा मिला है, ये सिर्फ किरण के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भला है। भला? कैसे भला? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तुम अपने दोस्तों को बुलाओ, हम सब मिलकर बाहर जाके ये पौधा लगाएंगे। बच्चों, आज हम लोगों का जो वातावरण है, गाड़ी मोटर के कारण बहुत प्रदूषित हो गया है। सांस लेने के लिए तो स्वच्छ हवा मिलती नहीं है और कितनी बीमारियां फैलती है। अगर हम जगह जगह पर ऐसे ही पौधे लगाएंगे तो हम लोगों को स्वच्छ हवा भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? हम लोगों का ये जो वायु प्रदूषण का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। हाँ मासी, आपने एकदम ठीक कहा। हमारे स्कूल में भी मास्टर जी ये बोलते हैं। और देखो, आज किरण को जो ये पौधा मिला है, ये कुछ साल में बड़ा हो जाएगा। इससे दूर दूर तक ऑक्सीजन की मात्रा प्रखर हो जाएगी। और मुझे लगता है हर घर के पास नीम का पेड़ होना ही चाहिए। मालती दीदी, मालती दीदी, मालती दीदी। क्या हुआ बरनाली?
एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? मैंने जो तुमको बताया था ना एक दिन, हाँ स्कूल में भर्ती के लिए मैंने आवेदन किया था। हाँ। सरकारी स्कूल में मुझे शिक्षिका के रूप में नियुक्ति पक्की हो गई है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मुझे इसी महीने ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लेकिन इसका मतलब तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा ना? नहीं दीदी, नहीं मतलब? नहीं मतलब मेरी नियुक्ति इसी गांव में हुई है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बहाने मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। तुम्हें पसंद है ना? बहुत पसंद है, जाओ दीदी बनाओ। अच्छा ठीक है। किरण, Pocket full of roses. Haisha, Haisha, all fall down. चंपा चलो दीदी, और एक बार खेलते हैं। चलो चलो और एक बार चलो चलो बच्चों, बहुत हो गया खेलना, पहले शरबत पी लो। आओ आओ, बर्नाली दीदी आती ही होंगी तुम लोगों को पढ़ाने। चंपा दीदी, मीरा दीदी, नमस्ते। नमस्ते। मैं तो आप लोगों के गांव में कुछ ही दिन के लिए ही आई थी। सोचा था दीदी की तबीयत अच्छा होने पर चली जाऊंगी, पर यहाँ आने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि यही गांव में मुझे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने हमारे बच्चों को एक अच्छी अध्यापिका मिल गई और हम लोगों को बहन जैसी एक पढ़ी लिखी बहू मिल गई। हाँ, वो घर में ही है। अरे रामेश्वर जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। बर्नाली, जी जी। बर्नाली, हाँ आई। देखो तो कौन आई है। दीदी, जीजा जी, आप लोग। एक हफ्ते से तुम घर नहीं आई और किरण से पता चला है कि रंजित जी भी वापस आ गए, सो मिलने चली आई। क्या करूँ दीदी, स्कूल और घर के कामों के बीच समय ही नहीं निकल पाती हूँ। सारी बातें यह करेंगे या अंदर जाएंगे? चलिए चलिए अंदर हाँ, चलिए, आइए। अंदर बैठ के बात करेंगे। वैसे घर में सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, माँ को तो आने का बहुत मन था। ओह। पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाया। माँ कह रही थी बहू का साथ रहने का बहुत मन है। तो आप बर्नाली को लेकर चले जाइए ना। हाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीने शायद पिताजी का तबीयत ठीक हो जाएगा। अच्छा ही होगा। इसी बहाने बर्नाली को भी अपने सास ससुर के साथ रहने का मौका मिल जाएगा और उसकी स्कूल भी बंद नहीं होगी। आजकल स्कूल में तो सब बर्नाली को ही पूछते हैं। सबके साहित्य शिक्षिका बन गई है ना। ठीक है रजत जी, अब हम चलते हैं। हाँ। चलो। बर्नाली, चलती हूँ। हो सके तो रविवार को एक बार घर आना, किरण को भी अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा, चलो चलती हूँ। चलते हैं। समय कितने रफ्तार से बदलता है ना। कहा मैं दीदी की तबीयत खराब होने पर कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर आई थी, और अब हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में। मुझे काम है। सुनो ना, तुम मेरी बेरिंग जिंदगी में आकर रंगीन बना दिया बर्नाली। जिंदगी तो मेरी बदल गई है कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सचमुच तुम मुझे इतना प्यार करती हो? क्यों, आपको कोई शक है? बिल्कुल नहीं। आप भी ना। आपसे बात करती रहती हूँ तो सब काम भूल जाती हूँ। रसोई का पूरा काम पड़ा है। काम होता रहेगा। क्यों, खाना बनाने के लिए कोई और आएगी क्या? चलती हूँ। सुनो ना बर्नाली, बर्नाली। नमस्ते बच्चों। नमस्ते मास्टर जी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर बनना।